हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो आपने बच्चों देखा होगा कि जो हमारे आईआईटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं लास्ट ईयर के, आपने देखे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आपने देखा होगा कि वो ग्राफ की मदद से बहुत ईजिली सोल्व हो जाते हैं। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ की। अगर आपको बेसिक या आपने नहीं आया या भूल गए हैं आप, तो आप मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ग्राफ कैसे कौन कौन से आपको बताए थे। बस आपको बस वो याद रखने हैं। तो हम ग्राफ की मदद से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जैसे जो इनइक्वालिटीज पर बेस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर बेस होते हैं, या कुछ हमारे सॉल्व यानी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम सिर्फ ग्राफ की मदद से बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आपको मैं आज 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है sin x इज ग्रेटर देन -12। तो आप यहां पर दो चीजें सोचें। एक, आप sin x को ध्यान से देखें। आप एक फंक्शन मान लें sin x और दूसरा फंक्शन आप मान लें y इज इक्वल टू माइनस का हाफ। तो आपने बच्चों दो फंक्शंस ले लिए, एक हो गया sin x और दूसरा हो गया माइनस का हाफ। आप बहुत आसानी से sin x का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है भाई, आपने बच्चों sin x का कर्व बना दिया, आपने पढ़ा हुआ है, आप बना सकते हैं। ये हो गया sin x, ये होता है sin 0, ये आपका होता है π/2, ये बच्चों होता है आपका पाई, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का π/2, और ये हो जाएगा माइनस का पाई। मैंने ऐसे आपको कर्व बना दिया। ठीक है बच्चों, अब आपके पास बच्चों दूसरा कर्व किसका है? तो -12 का है। ये वैल्यू आपको पता होती है -1 है, ये आपको पता है 1 है। अगर मैं -12 की बात करूं तो -12 कहीं यहाँ होगा। तो मैंने -12 पे क्या करा है कि लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ। अब देखो ये कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। तो एक बच्चों यहाँ पर कट कर रहा है इस जगह, और एक यहाँ ही। वैसे तो बहुत सारी जगह कट कर रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ 2 जगह देखें, फिर उसको हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ, तो आप ध्यान से देखोगे कि साइन जो होता है वो निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में और फोर्थ में। किस किस में बच्चों? थर्ड और फोर्थ। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? तो साइन भैया 30 पर होता है। 30 मतलब π/6, यही तो होती है। तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस के π/6। और बच्चों ये वैल्यू कितनी होगी? तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड में वैल्यू होती है पाई प्लस थीटा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी होगी? तो ये पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6। तो आपके पास दो वैल्यू दिखाई दे रही हैं। एक क्या है बच्चों? माइनस के π/6। दूसरी क्या है बच्चों? 7π/6। यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी -π/6 और दूसरी वैल्यू 7π/6 ये है बच्चों। अब आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं करना, 2nπ जोड़ दो दोनों तरफ। क्या जोड़ दो? 2nπ 7π/6। क्लियर है इतनी बात? जहां पर n हमारे पास जो ये n दिया हुआ है वो बिलोंग्स करता है किसको? इंटीजर को। तो ये हमारा फटाफट देखो कितना आसानी से सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो आपको क्या करना है, ग्राफ, बस आपको बेसिक ग्राफ पता होने चाहिए तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन और। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि cos x जो है वो क्या होना चाहिए? -12 से छोटा और उसके बराबर। तो आप दो फंक्शन देख लो, एक आपके पास cos x, ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारे पास क्या है? माइनस के हाफ। क्लियर है इतनी बात? दोनों के ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। तो ये आपका किसका हो गया बच्चों? cos x का। ये जो कर्व है हमारा किसका है? cos x। ये वैल्यू कितनी होती है? π/2। ये कितनी है? पाई। ये कितनी है? 3π/2। क्लियर है इतनी बात? दूसरा कर्व बच्चों कितना है? तो आपको बनाना है दूसरा कर्व माइनस का हाफ। कहीं यहां होगा, ये रहा। तो आपके पास ये दोनों कटिंग पॉइंट है, इनसे आपकी ये वैल्यू लेनी है। छोटी छोटी हमें वैल्यू लेनी है कि cos x की वैल्यू जो है -12 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? तो आप देखोगे ये सेकंड क्वाड्रेंट है। भाई cos किस में निगेटिव होता है? सेकंड में और थर्ड में। cos की वैल्यू हाफ होती है किस पर? π/3 पर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू पाई -π/3 यानी कि 2π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस थीटा होती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी बच्चों? पाई प्लस π/3। तो कितनी हो गई? 4π/3। क्लियर है? तो आपकी जो वैल्यू आई वो 2π/3 और 4π/3 के बीच वाली आ गई। अब जनरल वैल्यू आप लिखनी तो आप बच्चों इसमें क्या ऐड कर दो?
2n पाई को ऐड कर दो। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। आप अगर ग्राफ की बेसिक नॉलेज आपको है तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो हमने करा क्या, इन क्वेश्चनों में आपको ग्राफ बनाए, जहां कटिंग थी वो बेसिक पॉइंट निकालें, फिर जनरल वैल्यू को भी निकाल दिया 2n पाई को ऐड करके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि tan x जो है वो 2 से छोटा है। तो देखो आपके पास दो कर्व हो गए, एक तो आपको किसका बनाना है, tan x का बनाना है, और दूसरा किसका बनाना है, 2 का। ठीक है बच्चों, तो आप बनाएं फटाफट। tan x का कर्व मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ये आपकी हो गई -π/2 और ये हो जाएगा आपका π/2। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। अब देखो tan x इज लेस देन 2, तो 2 पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो 2 कहाँ होगा बच्चों, मान लो यहाँ है, ये हो गया y = 2। ठीक है, अब ये कट कहाँ कर रहा होगा, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन कट कर रही होगी, ये जो कटिंग पॉइंट होगा बच्चों कितना होगा, ये तो होगा tan 1/2। सिंपल सी बात है, कितना होगा, tan 1/2। हाँ है ना, tan 1/2 पर तो 2 मिलेगा। तो आपको जो पॉइंट चाहिए वो छोटे चाहिए, तो आपका जो कर्व है वो ये वाला हो गया, यही तो हो गया भाई। इसके नीचे नीचे वाला चाहिए आपको, तो कौन सा पॉइंट होगा, एक तो tan 1/2 हो गया, दूसरा हो गया -π/2। तो आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो tan 1 और -2 के बीच वाली वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए आपकी वैल्यू को मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, tan 1 और -2 के π/2 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों के बच्चों बीच में होगी। अब आपको जनरल लिखना है, तो आप क्या करें, सिंपल ऐड कर दें किसको, 2n पाई को। क्लियर है, और n बिलोंग्स टू z। तो क्लियर क्या करा हमने फटाफट दोनों कर्व बनाए। हमें इससे नीचे की वैल्यू चाहिए थी, हमें पता है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, tan 1/2, और ये वाली में वैल्यू दिख रही है -π/2। तो जो भी आपका कर्व होगा वो -π/2 और tan 1/2 के बीच में होगा। तो ये बच्चों हमने ग्राफ की मदद से कुछ इनक्वालिटी से क्वेश्चन किए, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।